नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में कोरोना से पहली मौत, पॉजिटिव मरीज की जयपुर में इलाज के दौरान हुई मौत। कोरोना का साया, जिला बैडमिंटन हॉल को किया सील। जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर कार्य करने पर हनुमानगढ़ जिले को मिला 5 लाख रुपए का पुरस्कार। फिट हनुमानगढ़ की तर्ज पर जिला स्थापना दिवस पर होगा साइकिल रैली का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। टाउन की प्रोफेसर कॉलोनी के 67 वर्षीय पुरुष की इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे पहले बेटा भी कोरोना पॉजिटिव था, जो 5 दिन पहले रिकवर हो चुका है। जानकारी के अनुसार बेंगलोर से आए बेटे से पिता भी संक्रमित हुए थे। 4 जुलाई को 67 वर्षीय पिता की तबीयत खराब होने पर जयपुर रेफर किया गया था। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि जिले में कोरोना से यह पहली मौत है। कोरोना संक्रमण को लेकर अब लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इससे जिले में पहली मौत हो चुकी है। टाउन की प्रोफेसर कॉलोनी में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। सीएमएचओ ने बताया कि छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम वाले महिला पुरुष विशेष ध्यान रखें, ताकि कोरोना संक्रमण ज्यादा न फैले। अभी एक सूचना मिली है कि जो एक बेंगलोर से एक व्यक्ति यहाँ हनुमानगढ़ में आया था और कोरोना से संक्रमित पाया गया, और उसके पिता भी जो संक्रमित हुए, 67 वर्ष की उनकी आयु थी। वह जयपुर उनको सांस के अंदर और गंभीर होने पर वहाँ भेजा गया, और अभी आज सूचना मिली कि उनका कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है। तो अब इसके बारे में और ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि इसको जो भी पालना है वह सुनिश्चित की जाए, और दूसरे संक्रमित क्षेत्र से आते हैं या कहीं लक्षण वाले मिलते हैं तुरंत सूचना दें, अधिक से अधिक इसके अंदर सावधानी बरतें। और जैसे कि यह भी 2 चीज़ इसके अंदर महत्वपूर्ण है। एक तो बेंगलोर से आए और वह कहीं ना कहीं उन्होंने पालना नहीं की, तो उनके परिवार का सदस्य जो कि एक बुजुर्ग था वह संक्रमित हो गया। पर इसके अंदर यह प्रयास अच्छा रहा कि जैसे उसके कहीं ना कहीं लक्षण ज़्यादा गंभीर होने लगे तो वह जयपुर चले गए। एक अच्छी बात थी, संभावना थी कि उसके हो जाता, पर तो नहीं हो पाया। वो शायद इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा थी, 67 वर्ष थी। तो ये जो छोटे बच्चे हैं या बड़े लोग हैं, उनका विशेष तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है, और इनमें किसी तरीके की पाई जाती है तो वह सैंपल इत्यादि कराए और इसका विशेष ध्यान रखें। इसी तरीके से जो जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जिन लोगों में, जैसे कि कैंसर पेशेंट है या विभिन्न बीमारियों से ग्रसित पेशेंट होते हैं, उनके अंदर भी इस तरह की जो होती है, किडनी रोग के होते हैं, शुगर वाले पेशेंट है, बीपी वाले हैं, इस तरह के लोगों में ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो वह लोगों का स्पेशल ध्यान रखा जाए कि ऐसी कोई बात हो तो उसका सैंपल भी कराए और उसकी सावधानी बरते, और तुरंत जो भी अगर कहीं लगता है तो तुरंत बताएं। कोरोना संक्रमण के चलते जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने शनिवार को जंक्शन से जिला बैडमिंटन हॉल को सील कर दिया गया है। तहसीलदार ने बैडमिंटन हॉल के मुख्य गेट पर कोविड-19 के तहत सूची भी चस्पा कर दी है। विश्व जनसंख्या दिवस के साथ ही शनिवार को जिले भर में विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा भी शुरू हो गया है। कोविड-19 महामारी परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों व परिवार नियोजन सेवाओं की सूचना, परामर्श एवं सेवाएं प्रदान करने के प्रावधान पर जोर दिया गया है। जिला स्तर पर विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के तहत प्रचार वाहनों को रवाना किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि पखवाड़े के तहत शनिवार को सुबह कलेक्ट्रेट स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र से प्रचार वाहनों को कलेक्टर जाकिर हुसैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहन जिले के विभिन्न गांव ढाणियों में लोगों को परिवार नियोजन की जानकारी देंगे। प्रचार वाहन पर लगे संदेश लोगों को जानकारी प्रदान करेंगे। वहीं पम्फलेट्स के जरिए भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी साधनों की जानकारी के लिए शहर में फ्लैक्स भी लगा दिए गए हैं। इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा, आरसीएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह, एसीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार, बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा आदि मौजूद थे। एसीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि जिले में 27 जून से मोबिलाइजेशन पखवाड़ा शुरू हुआ, जो 10 जुलाई तक चला है। अब 11 से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा चलेगा। इस दौरान विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि योग्य दंपतियों से संपर्क कर सीमित परिवार और स्थायी व अस्थायी परिवार कल्याण साधनों की जानकारी देने के लिए जिले भर में मोबिलाइजेशन पखवाड़ा चलाया गया है। इस दौरान जिले के गांव ढाणियों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आश्रय सहयोगिन व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं अपने क्षेत्र में जन जागृति पैदा की। टीमों ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए आवश्यक गतिविधियां आयोजित की हैं। 2 चरणों में चलने वाले परिवार कल्याण अभियान के पहले चरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ता योग्य दंपतियों को सीमित परिवार रखने के लाभ सहित विवाह की सही आयु, विवाह पश्चात कम से कम 2 वर्ष बाद पहला बच्चा, पहले व दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का अंतरा इंजेक्शन, प्रसवोत्तर परिवार कल्याण सेवाएं, पुरुषों की परिवार नियोजन में सहभागिता, गर्भपात पश्चात परिवार कल्याण सेवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी देने और इन सेवाओं से लाभान्वित होने के लिए प्रेरित किया। आगामी पखवाड़े में भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता लक्षित दंपति को नसबंदी के लिए प्रेरित करेंगे और IUD निवेशन की जानकारी भी देंगे। शनिवार से शुरू हुए दूसरे चरण में परामर्श सेवाओं के साथ ही आमजन को जागरूक किया जाएगा। एक प्रचार वाहन को जिले में प्रचार के लिए भेजा गया है और वह लगातार ये पखवाड़ा आज से शुरू हो रहा है, जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा। इसके अंदर ये प्रचार करेगा और अलग अलग स्तर से सभी को प्रचार अलग से भी करने कहा गया है और जानकारी लेंगे। अपने चाहे ANM हो चाहे ऐसा वो सब जानकारी देंगे और उसके बारे में बताएंगे। पूरे राज्य में हनुमानगढ़ चौथे स्थान पर रहा है। पहले 6 जिलों में हनुमानगढ़ को सम्मानित किया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जयपुर में हुए राज्य स्तरीय समारोह में यह घोषणा की गई। जिले में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभारी एडिशनल CMHO डॉक्टर पवन चिंपा ने जानकारी दी। प्रत्येक 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस दौरान प्रचार प्रसार वाहन रवाना किए गए। यह पखवाड़ा आज से शुरू होगा। इसके लिए कर्मचारियों को अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई हैं। गत वर्षों में जिला दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। इस बार जिले को चौथा स्थान मिला है, जिसमें 5 लाख रुपए का इनाम भी मिला है। वहीं ब्लॉक हनुमानगढ़ को 2 लाख रुपए मिले हैं। एक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उसमें राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी होते हैं और सभी स्तर पे, चाहे खंड स्तर हो चाहे ग्राम स्तर हो, सभी इस दिन कार्यक्रम रखे जाते हैं। क्योंकि इस वर्ष ये कोरोना का है तो इसलिए VC के माध्यम से इस कार्यक्रम को राज्य स्तर पे किया गया और उसमें ब्लॉक स्तर के भी सभी सम्मिलित हुए। इसके अलावा जो हमारे ज़िले में भी हुआ उसमें सम्मानित भी हुए, मैं बताऊंगा अभी। जैसा कि विदित है, अपना ज़िला लगातार कोई न कोई स्थान पे रहता है और कभी 1 नंबर पे, कभी 2 नंबर पे, इस तरह से चलता है और कहीं न कहीं पुरस्कार मिलता रहा है। गत वर्षों में हालांकि जिला पहले दूसरे स्थान पर रहा था, तब लगातार मिलने की वजह से अपने को कोई अलग से पुरस्कार नहीं दिया गया था, परंतु जो रैंक थी वो बरकरार थी। और उसी संदर्भ में इस वर्ष अपना चतुर्थ स्थान जिले को मिला है, जिसमें 5 लाख रुपए आज दिए गए हैं। और इस तरह से जो ब्लॉक हनुमानगढ़ है उसको भी 2 लाख रुपए का यह मिला है। और इसी तरीके से अलग अलग पुरस्कार भी मिलते हैं, जो जैसे जिला हॉस्पिटल को, इनको भी अलग अलग पुरस्कार प्रत्येक वर्ष की भांति दिए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सभी को ये एक के रूप में जाता है, समाज मैसेज आता है कि ये है। और जैसे इसमें अपने को पता है कि संसाधन जितने बनते हैं उसके मुकाबले लगातार जनसंख्या बढ़ती रहती है, तो कहीं ना कहीं वह आपूर्ति नहीं हो पाती। तो जनसंख्या स्थिरीकरण आवश्यक है। हालांकि उसमें कहीं ना कहीं जो अभी जो आ रहे हैं आंकड़े, उसके अंदर एक ग्रोथ के अंदर कहीं ना कहीं कमी आई है, ग्रोथ रेट के अंदर कमी आई है। मतलब जनसंख्या बढ़ रही है परंतु उसकी ग्रोथ रेट के अंदर कहीं ना कहीं कमी आ रही है। ये एक अच्छी बात आ रही है। कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए इस बार जिला स्थापना दिवस 12 जुलाई को फिट हनुमानगढ़ की तर्ज पर मनाया जाएगा। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने 12 जुलाई को साइकिल रैली करवाने का निर्णय लिया है, ताकि साइकिल चलाकर लोग फिट रहें और कोरोना से खुद का बचाव करें। जिला स्थापना दिवस मनाने को लेकर कलेक्टर ने कोरोना कोर कमेटी की बैठक के साथ ही बैठक की, जिसमें सर्वसम्मति से जिला स्थापना दिवस 12 जुलाई को जिला मुख्यालय पर साइकिल रैली के जरिए मनाने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर ने बताया कि साइकिल रैली सुबह 7 बजे जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक से रवाना होगी और भारत माता चौक तक जाएगी। साइकिल रैली में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागी मास्क का प्रयोग करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। भारत माता चौक पर फ्लेवर्ड मिल्क की व्यवस्था डेयरी द्वारा निःशुल्क की जाएगी।
साइकिल रैली का इंचार्ज पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा को बनाया गया है। रैली में कलेक्टर और एसपी समेत आला अधिकारी खुद साइकिल चलाएंगे। बैठक में कलेक्टर के अलावा एडिशनल एसपी जसाराम बोस, एसडीएम कपिल यादव, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, नगर परिषद कमिश्नर शैलेंद्र गोदारा, पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर अरुण चमड़िया सहित डीएसओ सुनील घोड़ेला और सामान्य शाखा प्रभारी परलेश यादव मौजूद थी। कल 12 जुलाई को हनुमानगढ़ का 26वां स्थापना दिवस है। मैं सभी जिला वासियों को और शहर वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जिला स्थापना की। और इसके तहत इस बार कोई बड़े कार्यक्रम नहीं किए जा रहे हैं। कोविड को देखते हुए हमने सुबह के टाइम एक साइकिल रैली रखी हुई है जिसका संदेश होगा फिट हनुमानगढ़, यानी हनुमानगढ़ फिट रहेगा तो कोरोना से बचा रहेगा। ये संदेश लोगों को देना चाहते हैं। भगत सिंह चौक से लेकर भारत माता चौक तक हमने एक साइकिल रैली रखी है। उसमें सभी अधिकारी लोग और फिट हनुमानगढ़ की जो टीम है वो लोग हिस्सा लेंगे और लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया जाएगा, कोरोना के प्रति जागरूक किया जाएगा। अपील ये है कि सभी लोग पूरी सावधानी बरतें और कोरोना से अपना बचाव करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद श्री गंगानगर निहालचंद मेघवाल ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत योजना को लेकर पत्रकार वार्ता की। प्रेस वार्ता में उनके साथ जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, विधायक धर्मेंद्र मोची, विधायक गुरदीप शाह पिनी, जिला मीडिया प्रभारी दीपक खाती, आईटी सेल जिला संयोजक प्रवीण कड़वासर और सुनील अग्रवाल ब्रिशपाल आदि मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद निहालचंद मेघवाल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के भविष्य को उज्जवल बनाने और इतिहास में सबसे बड़ा नियोजित और महत्वाकांक्षी अभियान है, जिसमें हर भारतीय की भागीदारी और सुखद भविष्य की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के तहत 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा की, जो देश की जीडीपी का 10% है। सांसद ने कहा कि देश के इतिहास में सबसे बड़े राहत पैकेज पे भारत में लोगों को कामकाज करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यह कोशिश की जाएगी कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत की अधिकतर चीजों के लिए खुद पर निर्भर हो सके। मौजूदा आर्थिक संकट आर्थिक मंदियों की अपेक्षा कई बड़े पैमाने का है, इसलिए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के 5 खंभे, जिनमें इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एक ऊर्जावान आबादी और मांग के रूप में परिभाषित किया है। जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने राजस्थान सरकार से निवेदन करते हुए कहा है कि वैश्विक महामारी के इस दौर में राजनीतिक छोड़कर टीम इंडिया के रूप में काम करे। लॉकडाउन में बरती गई खामियों को नहीं दोहराया जाए। राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर जनता से बराबरी का व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा है कि महामारी के इस दौर में सुनिश्चित किया जाए कि आम जनता के साथ सम्मानित नागरिक जैसा व्यवहार हो, उनकी उपेक्षा नहीं हो। यह आश्चर्यजनक है कि केंद्र सरकार द्वारा गरीब जनता, जरूरतमंदों एवं प्रवासियों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध करवा रही है। वहीं राज्य सरकार वीपीएल एनएफएसए के अंतर्गत किए जाने वाले राशन का 1 रुपये किलो और 2 रुपये किलो के हिसाब से पैसा वसूल रही है। देखने में आ रहा है कि राज्य सरकार घोषणाएं तो कर रही है, लेकिन उनका पालन नहीं हो पा रहा। स्कूलों से लेकर अस्पतालों में यही हालत है। मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि सरकार को असरकारी बनाए। जिला कारागृह में सामान फेंकने की कोशिश व राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में सदर पुलिस ने 2 जनों को और गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस मौके से 1 जने को पहले गिरफ्तार कर चुकी थी। मामले के अनुसार 26 जून को करीबन 11 बजे जेल में मोटरसाइकिल सवार 3 जनों ने जेल मेन वॉल के ऊपर से सामान फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने देख लिया और जिससे तीनों मौके से भागने लगे, जबकि पुलिस ने इस दौरान इशाक उर्फ बग्गा को एक पैकेट सहित आसपास के लोगों की मदद से पकड़ लिया, जबकि अन्य दोनों फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी। सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जंडावाली निवासी सतपाल सिंह उर्फ सती व कन्नीराम को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 26 से 2020 को जेल सुरक्षा में तैनात आरएससी कांस्टेबल द्वारा थाना की रिपोर्ट दी गई थी कि 3 व्यक्ति है जो जेल में कोई अवांछित सामग्री फेंकने की फिराक में थे। उनको रोका तो धक्का देकर राजकार्य में बाधा डालकर भागे, जिनमें से एक को पकड़ लिया गया था और तस्कर साथ मुकदमा दर्ज करके और बाद पूछताछ से न्यायालय में पेश किया गया था। 2 मुलजिम तब से फरार चल रहे थे। वो 2 मुलजिम जंडावाड़ी के थे
लगातार प्रयास किया जा रहा था, जिनको है अभी गिरफ्तार किया गया और उनसे अनुसंधान किया जा रहा है। हनुमानगढ़ नगर परिषद में जब से कांग्रेस का बोर्ड बना तब से शहर में विकास कार्य की गति तेज हो गई। इसी दौरान मक्कासर फाटक से लेकर श्रीगंगानगर फाटक तक ट्रक यूनियन तक रोड पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। इस दौरान सड़क के एक साइड में पोल लगाने का काम पूरा हो चुका है। पोल पर लगी लाइटों का उद्घाटन सभापति गणेश राज बंसल ने किया। देखिए प्रदीप पाल की यह रिपोर्ट। अब हाउसिंग बोर्ड का स्वरूप बदलने लगा है। यह क्षेत्र 25 वर्षों से पिछड़ा हुआ था। लोग मूलभूत सुविधाओं को तरसते थे, इससे लोग हाउसिंग बोर्ड से पलायन भी करने लग गए थे, मगर अब पुनरू हाउसिंग बोर्ड में रहने लग गए हैं। पार्षद सुमित रिणवा ने कहा कि विधायक चौधरी विनोद कुमार के प्रयासों से हाउसिंग बोर्ड का स्वरूप बदलने लगा है। फिलहाल नगर परिषद की ओर से रोड पर पोल लगा दिए गए हैं। इस रोड पर रात को बहुत ज्यादा अंधेरा रहता था, लोग घरों से निकलने से भी डरते थे। अब रोड की सुंदरता को 4 चांद लग गए हैं। लोगों ने कहा कि अब यह रोड शहर की सबसे अच्छी सड़क बन गई है। आगे और भी हाउसिंग बोर्ड में विकास कार्य करवाए जाएंगे। फिलहाल नाली और सड़कों के निर्माण कार्य चल रहे हैं। 15 लाख की लागत से पोल लगाए गए हैं। चंडीगढ़ से पोल मंगवाए गए हैं। कई क्षेत्रों में हाई मास्क लाइटें भी लगाई गई हैं। इससे अपराधों में भी कमी आएगी। मानगढ़ नगर परिषद में जब से कांग्रेस का बोर्ड बना है, शहर ने खुद देखा है अभी विकास कार्यों को गति मिली है। और हाउसिंग बोर्ड का जो क्षेत्र था 25 सालों से पिछड़ा हुआ था। हमेशा यहाँ से भाजपा का पार्षद निर्वाचित होता था या कोई निर्दलीय जीता तो वो भाजपा में चला जाता। परंतु चौधरी विनोद कुमार के सानिध्य में और उनके आशीर्वाद से आज धीरे धीरे हाउसिंग बोर्ड का जो स्वरूप है वो बदलने लगा है। जो लोग यहाँ से पलायन करने लग गए थे वो पुनः आकर आज हाउसिंग बोर्ड में बसने को तैयार हैं। इसी क्रम में हाउसिंग बोर्ड में जो ये मक्कासर फाटक से लेकर ट्रक यूनियन तक रोड है, उस पर पोल लगाए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता था। इतनी अच्छी रोड थी, उसके बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकलने में डरते थे। रात को अंधेरा ज़्यादा रहता है। और उस रोड पे कल लाइट का उद्घाटन कर दिया गया हमारे नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल द्वारा। और चूँकि मैं उस वार्ड से पार्षद हूँ, मैंने चुनाव में घोषणा भी की थी कि लोगों को लाइट का जो यहाँ प्रबंध कम है उसको सही करेंगे। और इसी क्रम में रात इसकी लाइटों का उद्घाटन किया गया है। और उस रोड की जो सुंदरता थी रात देखते बनती थी। रात 11 बजे तक यहाँ लोगों का रोड के ऊपर घूमना और रश रहा और लोगों ने इसको अच्छा शहर की सबसे अच्छी रोड का रात संबोधित भी किया लोगों ने। पार्षद सुमित रिणवा ने बताया कि मक्कासर फाटक से लेकर ट्रक यूनियन तक सड़क के दोनों तरफ पौधे लगाए जाएंगे। इससे सड़क का सौंदर्यीकरण बढ़ेगा। साथ ही सड़क किनारे खाली पड़ी जगह पर दुकानें बनाने की भी योजना है। इससे छोटे दुकानदारों को रियायती दरों पर दुकान किराए पर दी जाएगी। इससे उनकी आजीविका भी चल सकेगी। साथ ही रेलवे लाइनों और सड़क किनारे दोनों तरफ साफ सफाई भी रहेगी। हम इस जगह की हमने फरमाइश की है मक्कासर फाटक से लेके वहाँ तक, तो रेलवे की जो जगह है और रोड की जगह छोड़ के जो बीच में जगह निकल रही है उससे छोटे दुकानदार जो हैं उनको उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए और उन लोगों को उपजाने के लिए छोटी दुकानें काटी जाएंगी। इससे एक तो रोड और उसके बीच में वो सफाई हो जाएगी, खत्म हो जाएगा और कम पैसे में लोग दुकान लेके अपनी आजीविका चला सकते। इस रोड को पूरा प्लांटेशन वगैरह करके अच्छी रोड का स्वरूप दिया जाएगा। नगर परिषद की ओर से हाउसिंग बोर्ड में करवाए जा रहे विकास कार्यों की नागरिकों ने सराहना की। उन्होंने बताया कि अब हाउसिंग बोर्ड में सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइटें आदि विकास कार्य हुए हैं। इससे नागरिकों को काफी राहत मिली है। इसके लिए हाउसिंग बोर्ड के लोगों ने पार्षद सुमित रिणवा व सभापति गणेश राज बंसल का आभार जताया। हाउसिंग बोर्ड में जो ये लाइटें वगैरह लगाई गई है इस वक्त, उससे हमारे यहाँ दिन का सा माहौल हो गया। हमें यूँ लगता है कि हम कोई बड़ी सिटी की तरफ आ गए हैं। इससे जो पहले जो चेन स्केचिंग और उसकी घटना हुआ करती थी वो नहीं होगी और अंधेरे से कहने से हमें घर जाने में जो परेशानियां होती थी वो परेशानियां भी दूर हो चुकी है। पार्षद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने यहाँ ये काम करवाया। काफ़ी टाइम से ये काम पेंडिंग पड़ा था, इस बार इन्होंने ये काम कराया गया। राज्य सरकार के आदेशानुसार 8 जुलाई से मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना राशि में संशोधन किया गया है। इसे लागू करने से पहले हनुमानगढ़ ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहन चालकों को समझाइश की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को जंक्शन मुखिया बाजार में ट्रैफिक इंचार्ज अनिल चिंदा के नेतृत्व में ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए वाहन चालकों और आमजन को पंफलेट वितरित कर जागरूक किया गया।
ट्रैफिक इंचार्ज अनिल चिंदा ने बताया कि जुर्माना राशि के नए नियमों की आमजन को जानकारी दी जा रही है ताकि भविष्य में रूल्स की पालना हो सके। ऐसा नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। फिलहाल सीट बेल्ट, हेलमेट आदि के लिए जागरूक किया गया है। नए आदेशानुसार बिना हेलमेट चलने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जो कि पहले महज 100 रुपए था। वहीं मोटरसाइकिल पर 3 सवारी बैठने पर भी 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस बाइक चलाने पर जहां पहले 1500 रुपए जुर्माना था, इसे बढ़ाकर अब 5000 कर दिया गया है। वहीं तेज गति से वाहन चलाने पर पहले 400 रुपए जुर्माना था, जिसे बढ़ाकर भी 1000 कर दिया गया है। ट्रैफिक इंचार्ज चिंदा ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील भी की। सरकार के आदेशानुसार 8 जुलाई 2020 से मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना राशि में संशोधन किया गया है और उस संशोधन को लागू करने के लिए प्रथम में हम पब्लिक को, जो वाहन चालक है, उनको समझाइश कर रहे हैं कि जो नए रूल्स बनाए गए हैं उनकी पालना करें। उनको बताया जा रहा है पंपलेट्स के माध्यम से कि आप लोग इनकी पालना करें, नहीं अन्यथा आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आर्थिक स्थिति, जुर्माना बहुत अधिक है, जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कुछ लोगों द्वारा सीट बेल्ट नहीं लगाया गया था, हेलमेट नहीं लगाया गया है, उनको मोटिवेट किया गया है कि आइंदा अगर मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई दुपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाता है, उसकी हेड की सुरक्षा है ये, और उसमें राज्य सरकार और श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है समझाइश के लिए कि प्रथम सप्ताह में समझाइश की जाए इनको और उसके बाद इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जब ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों से समझाइश कर रही थी तो उस समय अधिकांश लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था। इसके बाद ट्रैफिक इंचार्ज अनिल चिंदा ने वाहन चालकों को पंफलेट वितरित किए और मौके पर ही सीट बेल्ट लगाकर भविष्य में बेल्ट लगाकर ही गाड़ी चलाने की बात कही। आपका हेलमेट कहाँ है? हेलमेट लगाओ, आइंदा सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते हैं? सीट बेल्ट लगाइए आप लोग। आप लोग ये नए रूल्स आ गए, जुर्माना बहुत है। शीशे को सीट बेल्ट लगाओ आप लोग। सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते आप लोग? लगाए, जुर्माना बड़ा है, फिर नुकसान होगा आपको। सीट बेल्ट लगाओ प्लीज, सीट बेल्ट लगाएं ज़रा आप लोग, अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया है। एक बार थोड़ा दिक्कत आएगी, बाद में अच्छा लगेगा। वहीं जंक्शन पुलिस ने सतीपुरा फाटक पर नाका लगाकर बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के चालान भी। आईजी व एसपी की ओर से मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शनिवार को भद्रकाली रोड पर 18 ग्राम चिट्टा सहित एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। भद्रकाली रोड पर चिट्टा लिए बैठे एक युवक को पुलिस कर्मियों ने पकड़ लिया। पुलिस की जानकारी के अनुसार युवक नीरज कुमार चिट्टा बेचने के लिए जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर भेजकर युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक से पूछताछ की जा रही है, इसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले युवक के खिलाफ मामला दर्ज है, इसकी जाँच भी करवाई जा रही है। आईजी साहब बीकानेर व एसपी साहब हनुमानगढ़ के द्वारा मादक पदार्थों व नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष तौर से अभियान के तहत आज मुखबिर की दोपहर में सूचना मिली थी कि कोई एक लड़का है नीरज कुमार नाम का, वो भद्रकाली रोड पे चिट्टा लिए बैठा है, कहीं जाने की फिराक में है। इस पर थाने के मुलाजमानों के साथ वहाँ जाके उसको पकड़ा हुआ पूछताछ की, उसे तलाशी ली तो उसके पास 18 ग्राम चिट्टा मिला है, जिसको गिरफ्तार किया गया चिट्टा रखने के आरोप में। बाकी पूछताछ की जा रही है। नहीं तो बेचने के लिए जा रहा था या खुद के लिए लाया था? ये कहीं बेचने के लिए जा रहा था। पूर्व में कोई मुकदमे इसको नहीं, इसके खिलाफ और भी कोई मुकदमे का पता चला नहीं है। टाउन के वार्ड 31 इंदिरा कॉलोनी की पार्षद प्रमीला ओम सोनी ने मानसून से पहले अपने वार्ड की सफाई करवा दी है, ताकि मानसून के दिनों नाले नालियों में पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। नगर परिषद के सहयोग से पार्षद अपने वार्ड के विकास और सफाई व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को रोड के दोनों तरफ उन्होंने सफाई करवाकर व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही सफाई कर्मचारियों को वार्ड में अच्छी तरह सफाई करवाने के निर्देश दिए गए। पार्षद का कहना था कि सफाई व्यवस्था में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कत्ती में जी हमने सफाई अभियान चला रखा है।
सफाई अभियान इतना अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है। ये नगर पालिका के कर्मचारी हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनके सहयोग से हमारा बहुत अच्छा वार्ड चल रहा है। तो आज मैंने वहाँ जाके मौका देखा तो नालियों में बहुत ज़्यादा थोड़ी गंदगी थी नाले पे, तो फिर वहाँ मैंने कर्मचारी बुलाए, वहाँ मैं जमादार कर्मचारी बुलाए, तो वहाँ की व्यवस्था मैंने देख के सारी सफाई करवाई। तो मानसून का मौसम है सर अब, तो इसलिए हमने नाले की व्यवस्था बैठाई। तो मैं सोमवार जगदीश से मेरी बात हुई, जगदीश जी से सर, तो उन्होंने बोला भी आपको सोमवार को जेसीबी मिल जाएगी। कुछ तो मैंने हाथों से उनको कर्मचारियों ने कर दिया सर, तो बाकी जो भी है जगदीश जी जेसीबी हमारे को प्रेमलता जी देंगे सोमवार को। तो सोमवार को हम नाली का जरूर नाले का हम व्यवस्था बैठा के सफाई और करवाएंगे। यहाँ सर चाड़ फैक्ट्री है, ये FCI रोड है, यहाँ बहुत ज़्यादा जल भरा रहता है। एक कोई ऊपर पुली बनी हुई है, वो प्रेमलता जी से मिलके, चेयरमैन जी से मिलके वो पुली भी हटवाएंगे। क्यों पुली नीची है, सड़क ऊंची है, उसके कारण क्या नाले की व्यवस्था बिगड़ गई सर बिल्कुल, तो वो हम सारा सही करवाएंगे। जंक्शन स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में प्रबंधक कमेटी प्रधान इंदर सिंह मकासर की अध्यक्षता में बैठक हुई। कमेटी प्रधान इंदर सिंह मकासर ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते समस्त उद्योग धंधे और व्यापार मंदी की मार चल रहे हैं, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो चुकी है। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय उद्योग धंधों व व्यापारियों के संबल प्रदान करने का है, जिससे कि छोटे व मध्यम व्यापारी अपना व्यापार संभाल सकें। बैठक में कमेटी कार्यकारिणी द्वारा टाउन व जंक्शन के गुरुघर की दुकानों का 1 माह का किराया माफ करते हुए दुकानदारों को राहत देने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में कमेटी सदस्य प्रीतम सिंह, मोहन सिंह पटवारी, मैनेजर राजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। आज गुरुद्वारा सिंह सभा हनुमानगढ़ जंक्शन की प्रबंधक कमेटी की मीटिंग हुई, जिस दे विच काफ़ी होर मसलियां दे भी फैसले किए गए और मुख्य रूप दे विच दुकानदार जो गुरुद्वारा साहब दी दुकानां दे विच किराए ते बैठे हैं, हनुमानगढ़ जंक्शन ਅਤੇ टाउन, उन्होंने सारे कोरोना के डिसरप्ट से दुकाना बंद रही हैं। दुकानदारों को काफ़ी लॉस लगा, उसको देखते हुए 1 महीने का किराया प्रबंधक कमेटी माफ कर देने के नाल जो सारे ने बड़ी खुशी के नाल सहमति दी और सारे का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दुकानदारों को इस चीज़ की बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबे समय तो डिमांड चलती सी। कमेटी का धन्यवाद है जी इस वास्ते, बहुत जिन्हें पिछले दुकाना बंद रही सीगियां उस काफ़ी लॉस हुए जी। प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद है पूरी संगत का भी नाम। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।